दोस्तों आपके पास एक कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि आपका बेटा या आपका भाई या फिर आपका कोई रिश्तेदार जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है किसी भी केस में, ठीक है, किसी भी क्राइम में उसको पकड़ लिया है और अगर उसको छुड़वाना है तो आपको इतने पैसे भेजने पड़ेंगे तब हम आपकी बात कराएंगे आपके उस रिश्तेदार से या फिर उसको छोड़ेंगे। यहां पे ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप उससे डरें और आप उसमें पैसे दें। ये बहुत ज्यादा इसके केसेस मुझे भी रिसेंटली सुनने में आए हैं और मैंने भी इंटरनेट पर पढ़ा है इसके बारे में कि ये एक्चुअली में स्कैम क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूं और ये कैसे किया जाता है और कैसे इसमें लोग फंस जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहां पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो उसमें होता क्या है, आपके पास एक रेंडमली कॉल आती है, एक इंडियन नंबर से आएगी, व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल, कोई भी कॉल आ सकती है। उस पे जो फोटो लगी होगी वो एक पुलिस ऑफिसर की लगी होगी, ठीक है, पुलिस की वर्दी पहन के। अब आपको जब कॉल आएगी, व्हाट्सएप कॉल ही आएगी ताकि आपको फोटो दिखे। तो जब आपको कॉल आएगी तो आप ऑब्वियसली किसी की फोटो देखोगे, आपको पहली बार में तो ऐसे लगेगा ऑब्वियसली कि पुलिस वाला ही कॉल कर रहा है क्योंकि वो प्रोफाइल उस तरीके से बनाते हैं, उसमें नंबर इस तरीके से डालते हैं, नाम इस तरीके से डालते हैं, ट्रू कॉलर पे भी उसी नाम से नंबर सेव कर लेते हैं, सीबीआई ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर के नाम से या फिर अपना नाम, मतलब ताकि आपको लगे कि हाँ रियल नंबर है। अब उस नंबर से आपको कॉल करेंगे, उसमें आपको ये बोलेंगे, लाइक जैसे आप उन्होंने आपको कॉल करा वो सबसे पहले ये बोलेंगे, भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा का नाम क्या है। अब जब रैंडमली क्या होता है कि जब किसी को कॉल आती है ना, किसी पेरेंट्स को कॉल आती है तो वो डर जाते हैं ऑब्वियसली। आप कोई भी पुलिस वाला कॉल करेगा किसी कोई बंदे को और उसके फैमिली मेंबर के बारे में पूछेगा तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा और फर्स्ट टाइम में तो नाम बताएगा ही बताएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो नाम बता देते हैं पेरेंट्स कि हाँ जी मेरे बेटे का नाम ये है। फिर वो पूछते हैं इस वक्त वो कहाँ पे है, घर पे है, कहाँ पे है, पता तुम्हें। तो अगर आपने बोला कि बाहर है, अगर आपने बोल दिया कि बाहर है, गया हुआ है कहीं पे, तो बस वहीं पर ही आप फंस जाओगे और यहाँ पे उनको स्कैम जो है यहाँ से शुरू होता है। आपने नाम बता दिया उनको कि आपके बेटे का नाम क्या है, आपने ये बता दिया कि वो बाहर है। अब वो क्या करते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपका बेटा ऐसे ऐसे पकड़ा गया है, हमने उसे पकड़ा है, वो ये कर रहा था, किसी को छेड़ रहा था या उन्होंने चोरी करी है या लड़ाई झगड़ा करा है, कहीं पे पकड़ा गया, कोई भी क्राइम बताएंगे कि हमने उसे पकड़ लिया है, वो उस वाले थाने में बैठा है, हम उसे जो है पेश करने वाले हैं कोर्ट में, या हम उसे पीटने वाले हैं या हम उसे मारने वाले हैं, जो भी वो बताएंगे। अगर आपको बचाना है उसको या आपको अपने बेटे से बात करनी है तो आप इतने पैसे फटाफट इस नंबर पे पेटीएम करो ताकि हम उसकी जमानत कर दें, हम उसे छोड़ दें। तो यहाँ पे आप बताओगे। अब यहाँ पे कहानी ये है, आप ये सोचोगे कि यार इतना सब कुछ कोई बोल देगा तो ऑब्वियसली पेरेंट अपने बच्चे से तो पूछेगा ना, भाई तू कहाँ है। तो यहाँ पे ही कहानी आती है। देखो अगर आपका बेटा आपके सामने बैठा है या बच्चा आपके सामने बैठा है तब तो उनका स्कैम ही खत्म हो गया क्योंकि आप कहते हो तो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो वहां पे तो प्रूव हो ही गया, तो वहां पे फोन ही कट कर देंगे क्योंकि वहां पे उनका स्कैम सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उनका बेटा जिसको भी वो फोन कर रहे हैं उसका फैमिली मेंबर तो उसके सामने ही है। ठीक है, अगर सामने हुआ उस टाइम पे, अगर नहीं हुआ तो फिर वहां पे स्कैम हो जाएगा। वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे आपको डरा देंगे और इतना मौका ही नहीं देंगे आपको कि आप अपने रिश्तेदार से अपने बेटे से आप फोन करके पूछ लो कि भाई ऐसे ऐसे फोन आया तेरे बारे में, तू कहाँ है, किधर है। इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको क्योंकि वो इस तरीके से प्रेशराइज आपको कर देंगे, डरा देंगे। और कोई भी नॉर्मल बंदा होगा जिसने आज तक भाई पुलिस स्टेशन में नहीं देखा होगा, उसे रैंडमली ऐसे कोई पुलिस की फोटो लगा के फोटो भेज देगा, फोन कर देगा, तो ऑब्वियसली कोई भी रैंडमली डर जाएगा जिसे इस स्कैम के बारे में पता ही नहीं होगा, बिल्कुल डर जाएगा। और ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे लोगों ने लाखों लाखों रुपए दिए। ठीक है, तो वो नॉर्मली आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पे आपका बेटा फंसा हुआ, आपको सब अपने बेटे से बात करनी है, पीछे से आवाज भी सुना देंगे, हो सकता है आवाज भी सुना दे। आजकल एआई में एक ऐसी टेक्निक आ गई है, मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ऐसी टेक्निक आ गई है जिसमें आप ही की वॉइस में वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरी वॉइस है, मेरी वॉइस का यूज करके वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, मेरे घर वालों से बात भी कर सकते हैं मेरी ही वॉइस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो आपके बेटे से बात भी करा देंगे उस टाइम पे, तो बंदा मान ही लेगा कि हाँ यार सच में मेरा बेटा ही है। तो वो पैसे ट्रांसफर कर देगा, वो आपको गूगल पे नंबर भेजेंगे या कोई और भीम है या जो भी हो यूपीआई यूज करते होंगे या बैंक यूज करते होंगे, बैंक नहीं भेजेंगे कभी भी, यूपीआई भेजेंगे मोस्टली। तो उसमें आप पैसे ट्रांसफर कर दोगे और जैसे आपने पैसे ट्रांसफर करा उन्होंने आपको ब्लॉक मार देना क्योंकि कुछ था ही नहीं, बेटा तो आपका था ही नहीं, बेटा तो आपका बाहर ही था, बेटा तो आपको घूम रहा था, सेफ ही था वो तो आपका बेटा आ जाना शाम को घर, या बेटी जो भी है वो शाम शाम को आ जानी घर। और तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो गया, या जब आपकी कॉल कटेगी और जब आप अपने बच्चों को सच में फोन करोगे, रिश्तेदार को सच में फोन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो स्कैम हो गया, मेरा तो कोई ऐसा परिवार वाला फंसा ही नहीं था। तो इसमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आप अपने रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर्स से बात करके पूछो कि भाई एक्चुअली में तेरे लिए ऐसा फोन आया है, क्या तू सही है, सेफ है। वो इतना टाइम ही नहीं देते, वो इतना प्रेशर बना देते हैं कि आप उस फोन को काट ही नहीं सकते। आपको उसी फोन कॉल के अंदर ही वो पैसे पेमेंट ट्रांसफर करवा लेंगे आपसे। वो ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ मैं फोन काट रहा हूँ, पेमेंट ट्रांसफर करके मुझे भेजो।
इतना भी टाइम नहीं देंगे वो, क्योंकि उन्हें पता अगर इतना टाइम दिया तो आप अपने रिश्तेदारों को फोन कर दोगे, अपने बेटे को फोन करके पूछ लोगे, तो वो ये भी इतना भी टाइम नहीं देंगे, वो आपको जितना कॉल ट्रांसफर करवा देंगे। और ये मोस्टली स्कैम हो रहे हैं ना, ये पाकिस्तान से हो रहे हैं या फिर चाइना से हो रहे हैं स्कैम्स, या फिर आप एक दो कंट्रीज और हैं, मुझे कंट्री के कोड याद नहीं है ठीक से, लेकिन पाकिस्तान और चाइना मुझे कंफर्म पता है कि यहाँ से स्कैम्स हो रहे हैं। अब ये नंबर इंडियन यूज करते हैं क्योंकि आप, आपको पता है आजकल डिजिटल नंबर्स इश्यू हो जाते हैं, ठीक है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो डिजिटल नंबर्स यूज कर देते हैं, या फिर बहुत सी कंपनीज हैं जो डिजिटल नंबर यूज करती हैं ऑनलाइन कॉलिंग के लिए, तो वहां से नंबर इशू हो जाते हैं इन लोगों को, तो ये +91 यूज करके इंडिया का नंबर कॉलिंग करते हैं और जी भर के स्कैम करते हैं, और जैसे ही आपने पे करे ये आपको ब्लॉक मारते हैं, आपका नंबर डिलीट मारते हैं, पैसे आ गए इनके बैंक में और काम खत्म। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी कॉल आ रही है बाई चांस आ गई, तो कभी भी देखते हो, तो देखो ऐसे ना पुलिस वाला कभी भी सीधा फोन करते नहीं है। ऑब्वियसली किसी को अगर अरेस्ट करा भी है तो प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको फोन करके बुलाया जाता है स्टेशन पे, ठीक है। तो अगर आप इनसे ये भी कहोगे ना कि मैं आपके पैसे दे देता हूँ, आप जगह बता दो मैं दे देता हूँ, वो भी नहीं मानेंगे, ये ऑनलाइन ही करवाएंगे क्योंकि उनको पता है फंस जाएंगे, ठीक है, तो स्कैम ही है। तो अगर कुछ ऐसा असली में भी होगा ना तो आपको बुलाया जाएगा, आपको बताई जाएगी पूरी बात क्या हो गई थी, फिर बाकी चीजें करी जाएंगी। तो ऐसे तो कभी भी नहीं होता कि ऐसी ऑनलाइन पेमेंट करवा ले। तो अगर आप नए हो इस चीज में तो आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्कैम में ज्यादातर लोग फंसते हैं ना वो नए लोग ही होते हैं जिनको स्कैम्स के बारे में पता नहीं होता। तो ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो हार्ड मनी है वो ऐसे वेस्ट होने से बच जाए। और ये वीडियो बाकी लोगों को भी शेयर करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, ताकि किसी की भी जो पैसे हैं वो ऐसे ही स्कैम में बर्बाद होने से बच सके। तो ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।